हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, 10th क्लास। आज हम अपना लेसन जो है बोली कैरी ऑन करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो टीचर है वो उसका उत्साह बढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते हैं और वो उसे रेगुलर स्कूल आने को कहते हैं। बोली भी वहाँ जाकर कुछ अच्छा महसूस करती है और उसका कुछ कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता है। आज हम आगे जो है लेसन को कैरी ऑन करेंगे। इससे पहले हमारे पास दो क्वेश्चन है रीड एंड फाइंड आउट में। वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भोली के माता पिता बिशंबर का मैरिज प्रपोजल क्यों स्वीकार कर लेते हैं। वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस। और दूसरा क्वेश्चन है कि वह शादी क्यों नहीं हो पाती। थस द ईयर्स पास्ट, इस तरीके से क्या है कि वर्ष बीतते गए। द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन, विलेज जो है वो एक टाउन बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, वह प्राइमरी स्कूल जहाँ भोली पढ़ा करती थी वह हाई स्कूल बन गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टीन शेड, एक टीन शेड के नीचे वहाँ सिनेमा भी चलने लगा। एंड ए कॉटन जिनिंग मिल, और एक रुई को पींजने की जिनिंग मिल जो है वो वहाँ पे लग गई। द मेल ट्रेन बिगन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और उस गांव में जो कि अब कस्बा बन चुका था, टाउन बन चुका था, मेल ट्रेन आकर रुकने लगी। वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात्रि डिनर के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर प्रपोजल, क्या हमें बिशंबर का प्रपोजल स्वीकार कर लेना चाहिए। येस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, हाँ निसंदेह ऐसा ही होना चाहिए। उसकी पत्नी ने कहा, भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, एक ऐसा संपन्न धन धान्य वाला जो है ऐसा ब्राइड ग्रूम दूल्हा उसे कहाँ मिलता। ए बिग शॉप, एक बड़ी दुकान, ए हाउस ऑफ हिज ओन, उसका खुद का घर। एंड आई हियर, और मैंने सुना है कि सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और कुछ हज़ार रुपये उसके बैंक अकाउंट में भी हैं। मोर एवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी, और इसके अतिरिक्त वह डॉरी की दहेज की डिमांड भी नहीं कर रहा। दैट्स राइट, बिल्कुल सही। बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन वह युवा नहीं है। यू नो, तुम्हें पता है, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, वह लगभग मेरी ही एज का है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वह थोड़ा लंगड़ाता भी है। मोर एवर, इसके अतिरिक्त, द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, उसकी पहली पत्नी के जो बच्चे हैं वो भी लगभग बड़े हो चुके हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, 45 और 50, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर ए मैन। 45 और 50 ये कोई ज़्यादा उम्र नहीं है एक आदमी के लिए। वी आर लकी, हम लकी हैं, दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, के वह दूसरे गांव का है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स, वह उसके पॉक मार्क्स के बारे में, जिसकी वजह से भोली डिसफिगर हो गई थी, उसके बारे में नहीं जानता है। लैक ऑफ सेंस, और उसके कम अक्ल के बारे में भी। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यदि हम इस प्रपोजल को स्वीकार नहीं करते हैं, शी में रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो वह अपने पूरे जीवन में अनमैरिड रह जाएगी। यस बट आई वंडर, हाँ लेकिन मैं सोचता हूँ, वट भोली विल से, भोली क्या कहेगी। वट विल दैट विटलेस वन से, वह गूंगी क्या बोलेगी। शी इज़ लाइक अ डम काउ, वह एक गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट, शायद तुम सही कह रही हो। मटर्ड रामलाल, रामलाल ने कहा। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन के दूसरे ही कोने में, भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, भोली जो है अपनी चारपाई पर यह सब कुछ सुन रही थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर कन्वर्सेशन, अपने माता पिता की बातचीत को सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रॉसर, एक अच्छा संपन्न व्यापारी था बिशंबर नाथ। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, वह अपने फ्रेंड्स की एक बड़ी सी, फ्रेंड्स और रिलेटिव को लेकर एक बड़ी सी पार्टी के साथ आया। फॉर द वेडिंग, शादी के लिए। ए ब्रास बैंड, और ब्रास बैंड जो है प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन, उस प्रोसेशन के आगे, उस कार्यक्रम के आगे आगे जो है ब्रास बैंड, बैंड वाले जो हैं वो एक इंडियन धुन बजाते हुए चल रहे थे। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और दूल्हा जो है एक डेकोरेटेड हॉर्स पर था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, रामलाल
इस तड़क भड़क को देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। He had never dreamed, उसने कभी सोचा भी नहीं था that his fourth daughter, कि उसकी चौथी पुत्री would have such a great wedding, उसका इतना अच्छे से शादी होगी। भोली's elder sister, भोली की बड़ी बहनें, who had come for the occasion, were envious of her luck, वे जो हैं उसके लक पर, उसके जो भाग्य पर जो है क्रोध कर रही थी। When the auspicious moment came, जब वह auspicious पवित्र मोमेंट आया, द प्राइज सेड, पुजारी ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, ब्राइड को लेकर आओ, दुल्हन को लेकर आओ। भोली क्लैड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली जो है सजी हुई थी लाल रंग के एक ड्रेस में। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस, उसे नियर द सेक्रेड फायर, उसे दुल्हन के स्थान पर पवित्र आग के पास बिठाया गया। गार्लैंड द ब्राइड, दूल्हे को जो है माला दी जाए, वन ऑफ हिज, दुल्हन को माला पहनाई जाए। वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ, बिशंबरनाथ के एक फ्रेंड ने कहा। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, लाल पीले रंग के जो मैरीगोल्ड्स थे, गेंदे के फूल की माला जो है दूल्हे ने उठाई। ए वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, वेल इट मीन घूंघट, किसी महिला ने जो है उसके चेहरे से घूंघट को हटाया, भोली के चेहरे से। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस, बिशंबर ने उसे एक नज़र से देखा। द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हिज हैंड, माला जो थी उसके हाथ में रुक गई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, दुल्हन ने एक बार फिर से अपने घूंघट को जो है चेहरे पर कर लिया। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबरनाथ, बिशंबरनाथ ने कहा, क्या तुमने उसे देखा। टू फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, जो मित्र उसके पास खड़ा था उसे कहा, क्या तुमने दुल्हन को देखा। शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर जो हैं धब्बे हैं। सो वट, क्या फ़र्क पड़ता है। यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी तो युवा नहीं हो। मे बी, शायद, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, यदि मैं उससे शादी करूँगा। हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, उसके पिताजी को मुझे 5000 रुपये देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर, रामलाल ने अपनी पगड़ी को उतार कर उसके पैरों में रखा। एट बिशंबर्स फीट, डू नॉट ह्यूमिलेटेड मी, मुझे शर्मिंदा मत करो। टेक 2000 रुपीज़, तुम 2000 रुपये ले लो। नो 5000 और वी गो बैक, नहीं 5000 रुपये नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपनी पुत्री को अपने पास रखो। बी लिटिल कॉन्सिडरेट, थोड़ा सा रहम करो प्लीज़। इफ़ यू गो बैक, यदि तुम वापस चले जाओगे। आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं गाँव में अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊँगा। दैन आउट विद 5000, तो फिर 5000 रुपये ले आओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ, तिजोरी को खोला। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, नोटों को गिना। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम फीट, उसने पैसा जो है दूल्हे के पैरों में रख दिया। ऑन बिशंबर्स ग्रेडी फेस अपीयर्ड ए ट्रिम्पैन स्माइल, ट्रिम्पैन इट मीन विजयी, बिशंबर के इस लालची चेहरे पर जो है विजयी स्माइल नज़र आ रही थी। ही हैड गैम्बल्ड, उसने गेम खेला। एंड वॉन, और जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, मुझे माला दो। ही अनाउंस, उसने कहा। वंस अगेन द वेल स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे से एक बार फिर से जो है घूंघट पीछे गया। बट दिस टाइम हर आइज़ वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस बार उसकी आंखें झुकी हुई नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वह ऊपर ही देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने महत्वाकांक्षी पति की तरफ। एंड इन हर आइज़ देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, न तो उसकी आंखों में क्रोध था न घृणा। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, लेकिन एक गुस्सा भरा हुआ था। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, दुल्हन के गले में पहनाने के लिए बिशंबरनाथ ने उस माला को उठाया। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले कि वे ये करता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्टिक ऑफ लाइटिंग, बिजली की तरह भोली का हाथ उठा। एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर, और गार्लैंड जो है वह माला जो है वो आग में चली गई। शी गॉट अप, वह खड़ी हुई। एंड थ्रू अवे द वेल, घूंघट को उतार दिया। पिताजी, सेड भोली इन क्लियर लाउड वॉइस, भोली ने
साफ सुथरी आवाज़ में कहा, पिताजी एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टेड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट ट्रेमर। बिना किसी हकलाहट के उसके शब्दों को सुनकर सभी जो है आश्चर्यचकित रह गए। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आप अपना पैसा वापस उठा लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करूँगी। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल आश्चर्यचकित रह गया। द गेस्ट बिगिन टू विस्पर, वहाँ पहुँचे हुए मेहमान एक दूसरे से बात करने लगे। सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस, कितनी शेमलेस है, सो अगली कितनी बुरी है, सो शेमलेस बिना किसी शर्म के। भोली, आर यू क्रेजी, भोली तुम पागल हो गई हो, शाउटेड रामलाल, रामलाल ने कहा। यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम्हें अपने परिवार को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। हैव सम रिगार्ड ऑफ आवर इज़्ज़त, हमारी इज्जत का ख्याल करो। फॉर द शेक ऑफ योर इज़्ज़त, आपकी इज्जत के लिए ही, सैड भोली, भोली ने कहा। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े व्यक्ति से शादी करवा रही थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कॉवार्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मुझे ऐसा लालची, शर्मिंदगी भरा पति नहीं चाहिए। आई वॉन्ट, मुझे नहीं चाहिए या मैं शादी नहीं करूँगी। व्हाट ए शेमलेस गर्ल, कितनी लज्जाहीन लड़की है। वी ऑल थॉट शी वॉज ए हार्मलेस डम काउ, हम सभी सोच रहे थे वो एक गूंगी गाय है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड मैन, वूमेन, भोली ने उस बूढ़ी महिला की तरफ देखा। येस आंटी, हाँ आंटी, यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्राइवन काउ, आप सभी को मैं एक गूंगी गाय की तरह लग रही थी। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हर्टलेस क्रीचर, इसलिए आप इस बिना मन के हृदयहीन प्राणी को मुझे सौंप देना चाहती थी। बट नाउ डम काउ स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, मूर्ख, अब ये डम काउ मूर्ख लड़की बोलने लग गई है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आप कुछ और भी सुनना चाहती हैं। बिशंबरनाथ द ग्रॉसर, बिशंबरनाथ जो कि व्यापारी था, स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, वह अपनी पार्टी के साथ, अपनी बारात के साथ वापस चल दिया। द कन्फ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी, बैंड वालों ने सोचा कि प्रोसेशन जो है वो एंड हो चुका है। एंड स्टक बैक अ क्लोजिंग सॉन्ग, और उन्होंने दूसरा क्लोजिंग सॉन्ग बजाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जड़ की तरह वहाँ खड़ा रहा। हिज हेड बोर्ड लो, उसका सिर झुका हुआ था। विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, दुख और शर्मिंदगी के साथ। द फ्लेम्स ऑफ सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, उस पवित्र आग की लपटें जो है वो धीरे धीरे शांत हो गई। एवरीवन वाज गॉन, सब जा रहे थे। रामलाल टर्न टू भोली, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा एंड सैड, और उससे कहा, बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन तुम्हारा क्यों, क्या होगा। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। बट शैल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारा क्या करें। एंड सुलेखा, भोली जिसका वास्तविक नाम सुलेखा है, सैड इन ए वॉइस, उसने कहा, दैट वॉज काल्म एंड स्टीडी, जो कि स्थिर और शांत आवाज़ थी। उसने कहा, डोंट यू वॉरी पिताजी, पिताजी आप चिंता नहीं करें। इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे के अंदर, आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूँगी। एंड मदर, और माँ की। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है। इज़न्ट दैट राइट मैम, क्या ये सही नहीं है मैम। द टीचर हैड ऑल लॉन्ग स्टूड इन ए कॉर्नर, द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर, वह टीचर जिसने कि भोली को अप्रिशिएट किया था, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया था स्कूल के दिनों में, वह वहाँ खड़ी ये सब कुछ सुन रही थी। वॉचिंग द ड्रामा, और इस ड्रामे को देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स, हाँ भोली, निसंदेह, शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फेक्शन, उस टीचर की आंखों में जो है संतुष्टि की लाइट नज़र आ रही थी। दैट एन आर्टिस्ट फील व्हेन कंटेम्पलिंग द कंप्लीटेशन ऑफ हर मास्टरपीस, जब कोई आर्टिस्ट जो है अपने मास्टरपीस को कंप्लीट करता है। सो स्टूडेंट, आज हमारा लेसन भोली जो वो कंप्लीट हो गया है। सून आफ्टरवर्ड आई विल सेंड यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके गाइज, स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।